बाली और सुग्रीव की कथा। बाली और सुग्रीव देवताओं के राजा इंद्र और सूर्यदेव सूर्य की संतान थे। वे दोनों ऋक्षिराज के पुत्र थे, एक ऐसे वानर जिनका जन्म भगवान ब्रह्मा के तिलक से हुआ था। ब्रह्मा ने ऋक्षिराज को वन वन भ्रमण कर राक्षसों का संहार करने का आदेश दिया था। एक दिन ऋक्षिराज एक मंत्रमुग्ध सरोवर में प्रवेश कर गए। उस सरोवर के प्रभाव से वे एक अत्यंत सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गए। उनकी अनुपम सुंदरता से प्रभावित होकर इंद्र और सूर्य दोनों ने उनका सानिध्य पाया। परिणाम स्वरूप इंद्र से बाली और सूर्य से सुग्रीव का जन्म हुआ। बड़े होने पर भगवान ब्रह्मा ने दोनों शक्तिशाली भाइयों को किष्किंधा पर्वत में निवास करने का आदेश दिया। उस समय दुंदुभी नामक एक भयानक राक्षस समुद्रों और पर्वतों के देवताओं को आतंकित कर रहा था। अनेक देवताओं को पराजित करने के बाद वो किसी ऐसे योद्धा की खोज में था जो शक्ति और पराक्रम में उसके समकक्ष हो। पर्वतों के देवता ने उसे किष्किंधा के वानर राज बाली के बारे में बताया, जो न केवल एक शक्तिशाली शासक था बल्कि अद्वितीय योद्धा भी था। दुंदुभी ने बाली को युद्ध की चुनौती भेजी। भयंकर युद्ध हुआ जिसमें अंततः दुंदुभी मारा गया। उसका रक्त दूर दूर तक बहा और ऋषि मतंग के आश्रम तक जा पहुंचा, जो ऋष्यमूक पर्वत पर स्थित था। अपने स्नेह से पाले वृक्षों को रक्त से नष्ट होते देखकर ऋषि मतंग क्रोधित हो उठे। अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने जान लिया कि इसके लिए बाली उत्तरदायी है। क्रोध में आकर उन्होंने बाली को शाप दिया कि यदि वो कभी भी ऋष्यमूक पर्वत पर पैर रखेगा तो तत्काल मृत्यु को प्राप्त होगा। इस शाप के कारण बाली सदा के लिए ऋष्यमूक से निर्वासित हो गया। इसी बीच दुंदुभी का पुत्र मायावी अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए बाली को चुनौती देता है, परंतु वो बाली और उसकी सेना के सामने टिक न सका। पराजय निकट देखकर मायावी एक गुफा में छिप गया। बाली और सुग्रीव उसका पीछा करते हुए गुफा के द्वार तक पहुंचे। बाली ने सुग्रीव से बाहर प्रतीक्षा करने को कहा और स्वयं भीतर प्रवेश किया। सुग्रीव ने 1 महीने से अधिक समय तक प्रतीक्षा की। एक दिन गुफा से रक्त की धारा बाहर आती दिखाई दी। भीतर से कोई ध्वनि न सुनकर सुग्रीव ने मान लिया कि बाली मारा गया है। भारी मन से उसने मायावी को बाहर निकलने से रोकने के लिए गुफा का द्वार एक विशाल शिला से बंद कर दिया और किष्किंधा लौट आया। भाई के न रहने पर राज्य का सिंहासन रिक्त था। मंत्रियों के बहुत आग्रह पर सुग्रीव ने अनिच्छा से राजगद्दी संभाली, किंतु सुग्रीव ये नहीं जानता था कि जो रक्त उसने देखा था वो मायावी का था, बाली का नहीं। गुफा के भीतर बाली ने मायावी का वध कर दिया था। बाहर आकर जब उसने द्वार पर शिला देखी तो उसे लगा कि सुग्रीव ने उसके साथ विश्वासघात किया है। क्रोध में बाली किष्किंधा लौटा, सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया और उसकी पत्नी रुमा को अपने अधीन कर लिया। अपमानित और भयभीत सुग्रीव ऋष्यमूक पर्वत में शरण ली, जहां वो जानता था कि शाप के कारण बाली कभी नहीं आ सकेगा। वहीं हनुमान की भेंट राम और लक्ष्मण से हुई। हनुमान उन्हें सुग्रीव के पास ले आए। सुग्रीव की व्यथा सुनकर भगवान राम ने वचन दिया कि वे उसे उसका राज्य वापस दिलाएंगे। बदले में सुग्रीव सीता की खोज में सहायता करेगा। सुग्रीव जानता था कि वो अकेले बाली को पराजित नहीं कर सकता, पर राम के साथ से उसे साहस मिला। राम के कहने पर सुग्रीव ने बाली को द्वंद्व युद्ध की चुनौती दी। पहले युद्ध में राम दोनों भाइयों में भेद नहीं कर सके और सुग्रीव पराजित हो गया। राम के आग्रह पर सुग्रीव ने पुनः युद्ध का आह्वान किया। इस बार राम की सलाह से सुग्रीव ने गले में फूलों की माला धारण की ताकि दोनों में भेद स्पष्ट रहे। युद्ध के दौरान राम ने बाली को पहचानकर बाण चलाया, जो उसके हृदय को भेद गया। मृत्यु के क्षणों में बाली ने अपने पाप को पहचाना और राम से क्षमा याचना की। उसने अपने पुत्र अंगद और पत्नी तारा को सुग्रीव की देखरेख में सौंपा और शांत भाव से प्राण त्याग दिए। इस प्रकार सुग्रीव पुनः किष्किंधा का राजा बना। उसने धर्म और निष्ठा से राज्य किया और समय आने पर अपनी वानर सेना को राम की सहायता के लिए भेजा, जिससे आगे चलकर रावण का वध संभव हुआ।